नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। जैसे जैसे चुनाव की समाप्ति का दिन निकट आता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे जो लिबरल टाइप के पत्रकार हैं, लिबरल कहें उनको, पंचमक्कार कहें, जो भी आप चाहें अपना शब्द चुन लें, तो ये जो पंचमक्कार टाइप के जो पत्रकार हैं, वे जो हैं वो पूरी तरह से विक्षिप्त होते जा रहे हैं। विक्षिप्त के लिए हमारे मारवाड़ी में एक बड़ा अच्छा शब्द है, वो मारवाड़ में जोधपुर के आसपास वो बहुत प्रचलित है, उसको बोलते हैं ढापा चूक। तो वो ढापा चूक हो गए। अब वो ढापा चूक होके पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं। आप उदाहरण ले लेते हैं। पहले एक उदाहरण, सबसे जो प्राइम उदाहरण इस समय जो चल रहा है वो है योगेंद्र यादव का। अब योगेंद्र यादव का ये पता नहीं चल रहा है कि भाई राजदीप का तो हमें पता चला था कि बिक गया, लेकिन योगेंद्र यादव पहले बिके और उसके बाद फिर दोबारा बिक गए। कल उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त वीडियो डाला, उसको देखकर मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि भाई हम तो इनको फॉलो करते रहते हैं, आज से नहीं फॉलो कर रहे हैं। हमने इनको 2019 में भी देखा था। 2019 में ये 170-180 सीट प्रोडिक्ट कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और आई 303। अब इन्होंने आरंभ किया इस वर्ष, यानी 2024 में जब आरंभ किया, तो इन्होंने बड़े ज़ोर शोर से बताना शुरू किया कि भाई टोटल कर आगे के हिसाब के 100 सीट जो है वो हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी। जब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार 100 सीट हार जाएगी, तो हम भी सेफोलॉजी करते हैं, ग्राउंड पे हमारी टीम्स हैं, दुनिया भर के फीडबैक हम लेते हैं। अरे भाई हमारी यूट्यूब चैनल पे जितना फीडबैक आता है, इतना डेटा आ जाता है, जितना पता नहीं इतनी सारी टीम्स भेज के बाकी लोगों के पास जो सेफोलॉजिस्ट हैं आता होगा कि नहीं आता होगा, और उनको हम कॉरबोरेट भी करते हैं टीम्स के थ्रू। खैर, तो बात कहने की ये है कि भाई 100 सीटों का जब इन्होंने प्रेडिक्शन किया, यार 100 सीट कहाँ से जाएंगी, हम तो रूल सोचते रहे। फिर पता चला कुछ दिनों में आ गए कि बोले इसके साथ 227 आएंगी, ये 227 आएंगी। यार अभी कुछ दिनों पहले तो 100 सीट का लॉस बता रहे थे, अब 227 पे आ गए। फिर मुझे याद आ गया कि भाई 2019 में इन्होंने 170-180 बताया था। तो जो इनकी जो कैलिब्रेशन एरर बोलते हैं, आपको पता है ना, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें कैलिब्रेशन एरर हो जाती है। जैसे आपकी वेइंग मशीन होती है ना, उसमें पता चला कि आपका वजन तो है 60 और वो बता रही 70, तो उसकी कैलिब्रेशन एरर होती है 10 की। तो इनकी जो कैलिब्रेशन एरर है वो लगभग -125 है। ये मैं आपको बता दूं, ये मुझे किसी मेरे ट्विटर फॉलोअर ने ये ट्वीट करके बताया है कि भाई इनकी 125 से 130 की कैलिब्रेशन एरर है। तो जब इन्होंने कहा था 170-180, तो सीटें आ गई 303। तो अगर आप 175 का मीन मानो तो 128, यानी लगभग वही 125 से 130 की इनकी कैलिब्रेशन एरर है। तो जिस समय ये 200 बोल रहे थे, उस समय इनके कैलिब्रेशन एरर के हिसाब से 330 हो रही थी। अब इनकी 240 से 260 बोलने लगे हैं, तो इसका मतलब 370 तो क्रॉस हो रही है, यही मतलब हुआ ना। अब आप देखो, कल इन्होंने वीडियो जारी किया, बीच में ये 227 पे आ गए थे, और वो 227 वाला फिगर जो था वो बड़ा वाइडली कोट किया, दुनिया भर में अलग अलग तरह के लोगों ने अलग अलग तरह से प्रचारित किया। उसमें राजस्थान में उस 227 के फिगर में भी, या 240 के फिगर जो दे रहे हैं उसमें भी, भैया राजस्थान से 10 सीटें दे रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हुआ राजस्थान में मैं सर खुजा रहा हूँ कि यार 10 सीटें कौन सी जा रही भाई इनके पास, योगेंद्र यादव जी की कांग्रेस के पास, या कांग्रेस का जो इन्होंने अलायंस बनाया हुआ है उत्तर राजस्थान में। नहीं समझ में आ रहा मेरे। खैर, अब समझ में आया जब मैंने वो कैलिब्रेशन एरर वाला फंडा जो मेरे एक ट्विटर फॉलोअर ने मुझे बताया, उसके बाद मेरे टोटल समझ में आ गया कि भाई योगेंद्र यादव जी जब 150 बोले तो उसको 280 मानो, जब वो 200 बोले तो उसको 325 मानो, और जब वो 240 बोले तो उसको फिर 240 से 260 उन्होंने दिया है। तो इसका मतलब भैया 370 से भी ऊपर जा रही है लगता है बीजेपी की सीटें। कल उन्होंने वीडियो चलाया, कहा कि भाई 240 से 260 आएंगी सीटें भारतीय जनता पार्टी की, और 275 से 305 सीटें जो हैं वो एनडीए की आएंगी। वीडियो है, रिकॉर्ड पे है, वो वायर द लायर आप जानते हैं, वो यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर पड़ा हुआ है। अब भाई आगे की जो खबर है वो मैं सोर्सेस से बता रहा हूँ आपको।
वो सोर्सेज से खबर ये आई कि तो फिर हमने ये तय किया, कल आपने देखा होगा ट्वीट भी किया था कि बिक गया योगेंद्र यादव। अब ये बिक गया योगेंद्र यादव का चार्ज लगाया, फिर जो भी लोग जो है इनको पहले ख़रीदे हुए थे उन्होंने इनकी ले ली जम के क्लास। और जब इनकी जम के क्लास ले ली गई और बीच में उधर टॉन्ट और कर दिया किसने, प्रशांत किशोर ने, कि भैया यही तो मैं कह रहा हूँ कि पीएम तो मोदी बनना है, और 275 से 305 का मतलब यही होता है कि पीएम मोदी ही बनेगा, क्योंकि एनडीए की आ रही है वो सीटें। तो भाई साहब जो है आज दोपहर बाद से फिर से पलटी मार गए। पलटी मार के इसलिए गए कि डांट पड़ी ऊपर से, कहा कि तुम्हारे पैसे कर दिए जाएंगे बंद। सोर्सेस बता रहे हैं सूत्रों के हिसाब से, आपको पता है ना, जैसे योगेंद्र यादव के जो सोर्सेस हैं वो भी सूत्रों के हिसाब से बोलते हैं, तो मैं भी सूत्रों के हिसाब से तो बोल ही सकता हूँ ना यार। तो सूत्रों के हिसाब से पता चला कि योगेंद्र यादव को उनके जो हैंडलर्स थे, हैंडलर्स की तरफ से फ़ोन आया कि योगेंद्र यादव तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, जितने पैसे हमने तुमको दिए सब वापस करो। वही योगेंद्र यादव जी कहे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं जो भी कह रहा हूँ उसका आशय यह नहीं है, नहीं, मैं कैलिब्रेशन एरर मैंने चेंज कर दी है, और जो भी मैं कह रहा हूँ उसका मतलब है कि आप इसमें से 40 घटा कर चलें। ऐसे कैसे? जब राहुल गांधी ने कह दिया 150 तो 150, कि नहीं मैं तुरंत कैलिब्रेशन चेंज कर देता हूँ। और उन्होंने कहा मेरा कैलिब्रेशन चेंज हो गया है, जो 240 है उसको 150 पढ़ा जाए, बस हो गया काम। और अब चारों तरफ ट्विटर पे इधर उधर बोलते घूम रहे हैं कि भाई जो कुछ भी मैंने कहा है उसको लेकर जो है वो बड़ा भ्रम फैलाया गया है। अरे योगेंद्र यादव उर्फ सलीम, तुम्हारी तो हम जानते हैं नस नस। 2014 का चुनाव हुआ था, तुम गुड़गांव से चुनाव लड़े थे, उस समय तुमने जो है आरोप ये लगाया था कि 110 बूथ में पुनर्मतदान कराया जाए। 110 बूथ में, योगेंद्र यादव सुन रहे हो तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड वो अभी भी पड़ा है, मैं निकलवा लूँगा। तो तुम्हारी औकात हो, तुम्हारी हिम्मत हो तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देना। क्योंकि जब वो डिस्कशन हो रहा था ना भाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स में, तो मैं वहीं बैठा था। क्यों? क्योंकि मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर था उस समय आनंदपुर साहिब का। आई वॉज पार्ट ऑफ द ECI। तो वो आई एम प्रिवी टू दैट कॉन्वर्सेशन कि साहब 110, और वो कह रहे कि क्या पागल आदमी है, 110 कैसे हो सकता भाई? भाई रिपोर्ट लो। रिपोर्ट ली गई तो पता चला टोटल फर्जी, बंदा ही फर्जी है ना, तो जो भी काम किया वो टोटल फर्जी। और आपको जानकर बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने इनकी 110 की एप्लीकेशन कूड़े के ढेर में फेंक दी और एक बूथ पर भी पुनर्मतदान नहीं कराया। आप जरा सोचिए, राव इंदरजीत सिंह को वहाँ बूथ कैप्चर करने की आवश्यकता है क्या? राव इंदरजीत सिंह कौन है? यदि आप लोगों को आइडिया हो तो जो अहिरवाल नाम का जो क्षेत्र है हरियाणा में, राव इंदरजीत सिंह वहाँ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं, वीर राव तुलाराम के वंशज हैं। राव तुलाराम की वहाँ पूजा होती है। राव तुलाराम मार्ग यदि आप याद करें तो दिल्ली में एक राव तुलाराम मार्ग है। कौन सा? आउटर रिंग रोड। वहाँ अहीर जो है, बताएं आपको ये भी बताता हूँ, राव तुलाराम ने जब अंग्रेज़ों ने अहीरों को, अहीरवाल के अहीरों को शूद्र की कैटेगरी में डाल दिया था, तब उन्होंने पिटिशन लगाई थी अंग्रेज़ों के सामने भी और कोर्ट में भी कि भाई हम क्षत्रिय हैं। वो राव तुलाराम, अहीरों की शान, यादवों की शान, उनके सामने ये कहता है कि साहब हमने हमारे 110 बूथ जो है कैप्चर हो गए। 110 बूथ में क्या करवा लेगा तू भैया? 110 बूथ में तेरे 110 वोट रहे होंगे, थोड़े बहुत तेरे मेवात में मिल गए थे। वहाँ पे मेवात के नूह जिले के जो 3 हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज, उसमें से मिल गए होंगे तुमको।
तो ये योगेंद्र यादव उर्फ फर्जियों का सरदार ये अब दोबारा बिक गया है, जिन्होंने ओरिजिनल इसको परचेज़ किया था उनके हाथों। और मैं अब आपको ये भी बताऊंगा, 1-2 दिन में हम एक बड़ा हम कार्यक्रम करेंगे और उस कार्यक्रम में हम आपको प्रेडिक्ट करेंगे। जी हाँ, हम उसमें ये भविष्यवाणी करेंगे, उसमें प्रेडिक्शन करेंगे कि 4 जून के बाद में कौन कौन से टॉप बहाने जो हैं ये भाई लोग बनाएंगे। इसमें आप दर्शक भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि 4 जून के बाद योगेंद्र यादव और उनके भाई लोग जो हैं, शर्मा ब्रदर्स, 3 शर्मा चल रहे हैं भाई आजकल, अभिसार, संजय, दीपक, ये 3 शर्मा ब्रदर्स हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं और आशुतोष हैं और योगेंद्र यादव तो हैं ही, और उसके अलावा छोटे मोटे पता नहीं कितने सारे आरफा हैं, वायर की पूरी टीम है, शेखर गुप्ता तो मंकी बैलेंसिंग कर रहे हैं आजकल। तो ये सब लोग मिलके क्या क्या बहाने बनाएंगे, इसकी हमें एक लिस्ट कंपाइल करनी है, आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।